हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका सीटेट का फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके आंसर के बारे में। तो हमने बुकलेट लिया है आपका डी। तो आइए आपका आंसर जो है मैच करते हैं कौन किसका सही है। तो ये आपका फर्स्ट पेपर था आपका 1 to 5 के लिए, और इसमें हम पहले बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, जो आपका था बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो इसमें हम एक्सप्लेन चीज़ों को नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे। तो आइए जल्दी जल्दी अपना आंसर मैच कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, सहकर्मी सहयोग। ठीक है, सहकर्मी सहयोग मतलब क्या होता है, जो साथ में सहयोग करते हैं बच्चों के। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कह रहा है, देखिए। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट की एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता बताइए। मतलब जो अपर्णा है वो जो उसके बटन है शर्ट का, उसको वो सजीव समझ रही है, तो वो जीववादी चिंतन कर रही है। ठीक है, तो वो निर्जीव को सजीव समझ रही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या कह रहा है, देखिए। केराले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। बच्चों के लिए अपने सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है आपका आंतरिक वाक, लेव वाइगोस्की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, क्या कह रहा है, कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास की प्रकार की बुद्धि सर्वाधिक होती है। तो जो दार्शनिक शास्त्र होता है, दर्शन शास्त्री होता है, उसके पास कौन सी ज़्यादा बुद्धि होती है, और मूर्तिकार के पास कौन सी ज़्यादा बुद्धि होती है, आइए देखते हैं। तो जो आपका दर्शन शास्त्री होता है उसमें अंत व्यक्ति ज़्यादा होता है, और आपका मूर्तिकार में दिक स्थानीय ज़्यादा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। मतलब विफलता मतलब विफल हो जाते हैं, तो कौन सा आंतरिक आपका आरोपण का उदाहरण है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा। क्या है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो ये कह रहा है कि इस ऑप्शन के थ्रू जो बच्चा होता है सोचता है अपने विचार के बारे में। तो ये ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, ये क्वेश्चन करेंगे तो बच्चा सोचेगा। ठीक है, संबंध स्थापित करने की कोशिश करेगा। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन है आपका, और यहाँ पे कारण दिया गया है। तो कथन के अकॉर्डिंग हम कथन के अकॉर्डिंग कारण दिया गया है कि नहीं दिया गया है, इसमें हम देखेंगे, उस ऑप्शन को हम एलिमिनेट करेंगे। तो पहला कथन कह रहा है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़कों कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ये आपका कथन कह रहा है। कारण क्या दे रहा है आपका, देखिए। बच्चे किसी विशेष संस्कृति के अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए एक उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो देखिए, क्या कारण और कथन एक दूसरे पर डिपेंड है कि अलग है कि एक दूसरे के समान है। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो कह रहा है जो कथन था और कारण था एक दूसरे को ये मतलब व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चयन कीजिए। इसमें भी कथन दिया है, अभी कारण दिया है। तो इनको देखते हैं क्या कह रहा है कथन। तो कथन कह रहा है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। कारण देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है सामाजिक संपर्क सिखाने और विकास का एक प्रमुख घटक है, तो ये भी आपका सी सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ भी 9 है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ये सी सही हो जाएगा। ये भी जो आपका कथन है एक को परिभाषित करता है, या जो आपका कारण है कथन को परिभाषित करता है, मतलब एक दूसरे को सही बता रही है, तो आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लेव वाइगॉस्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, तो ये आपका पहला ही सही हो जाता है। कह रहा है भाषा विकास जो होता है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, और संज्ञानात्मक विकास के बारे में लेव वाइगॉस्की ने बताया था, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चों के आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज के अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए, तो ये आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा, पारंपरिक स्तर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी तरीका होता है, तो समस्या समाधान का कौशल बढ़ाने के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, उन्हें बुद्धि मंथन और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना चाहिए, तो जिसमें अवसर देने की बात करता है वो आपका ऑप्शन सही माना जाता है, तो आपका 11 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है, तो ये आपका अनुभवात्मक अधिगम आपका आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर, मतलब आपके पास अनुभव होगा तो आप आलोचना कर पाओगे, तो ये आपका डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चयन कीजिए, इसमें भी कथन दे दिया है और कारण दे दिया है, तो क्या कथन कारण को मतलब सही से बताता है या कथन कारण को बताता है, तो आइए जानते हैं। शिक्षार्थी को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण कह रहा है सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, तो ये आपका इसमें भी आपका सही हो जाएगा, आपका दोनों सही है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, थर्ड सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसमें थर्ड सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्न में से एक मिनट, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है, तो ये आपका 14 का आपका पहला हो जाएगा गैर प्रासंगिकरण, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा, एक मिनट नीचे कर लेते हैं आपको, ये क्वेश्चन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है, तो इस तैरना आपका स्थूल गतिक है, मतलब स्थूल गतिक मतलब जिसमें मोशन होता है, जिसमें गति होता है, तो आपका तैरने में गति आती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, भौतिक वृद्धि और विकास के, और ये आपका फिल इन द ब्लैंक है, और ये फिल इन द ब्लैंक के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका बुद्धि और विकास आपके ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा शीर्षगामी और समीप्त, ठीक है, इसके तरह इस पे कार्य करता है, इस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में और सोच है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है, तो ये आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित होता है और धीमी तार्किक होता है, तो आपका 17 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता में से एक है जो कि स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा अपने अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, तो ये आपका केंद्रीयन हो जाएगा।
आपका 18 का तीसरा हो जाएगा। 19 का देखिए, कह रहा अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो मतलब कि हम अधिगम के लिए जो आकलन करते हैं उसमें प्रायोरिटी किसको देते हैं, तो ये आपका ऑप्शन ये 4 सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग करके उनके अधिगम में सुधार किया जा सकता है। तो आपका 19 का आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, किस आयु के वायु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनसे शब्दों का खेल शामिल हो। तो ये आपका 7 वर्ष के बच्चे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, 20 का आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कैरल गिलिगन ने कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की थी। मतलब क्यों इन्होंने कोहलर वर्ग के नैतिक विकास की आलोचना की थी। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि इन्होंने नारीवाद को मतलब ध्यान में नहीं रखा था, तो इसलिए इनकी आलोचना होती है कोहलर वर्ग की। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 22 क्या कह रहा है, कह रहा है शैशवावस्था में समाजीकरण की अवस्था प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की अवस्था भी महत्वपूर्ण होती है। तो शैशवावस्था में तो उसका परिवार मुख्य होता है, तो परिवार में प्राथमिक आता है, ये हो जाएगा। और फिर माध्यमिक आपका सामाजिकरण के रूप में माध्यमिक हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है, लिखने से वो संबंधित होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारणों में त्रुटियां करना होता है। तो ये आपका डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 24 कह रहा है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, त्वरण। ठीक है, गतिवर्धन जिसे कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बार बार दोहराना और आवर्ती व्यवहार। ठीक है, तो ये आपका 25 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। कह रहा है शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि, तो इसमें आपका सही हो जाएगा जो आपका समावेशी कक्षा में कार्य कर रहे हैं। पहला कह रहा है पाठचर्या में अनुकूलन करें, ये भी सही है। दूसरा कह रहा है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रह को जांच करें, ये भी सही कह रहा है। ये बाधा के रूप में देखे, ये गलत कह रहा है। विविधता को बाधा के रूप में नहीं देखते हैं, वो यूजफुल होता है। तो आपका पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका इसमें का 26 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व देना चाहिए। विविधता की बात कर रहा है, तो इस पॉजिटिव वर्ड है आपका, विविधता को महत्व देना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 27 का। 28 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 निम्न कथनों को पढ़ित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी कथन दे रखा है और कारण दिया है। तो आइए देखते हैं कथन क्या कहता है और कारण क्या, उसकी कथन कारण की पुष्टि करता है कि नहीं। कह रहा है शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए, ये सही कह रहा है कथन। कारण देखिए क्या कह रहा है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में
संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अधिक क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी 28 को सही हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, और जो कथन है आपकी व्याख्या कर रहा है कारण का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 29, क्या कह रहा है? कह रहा निम्न में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होता है? तो तथ्यों को रटना तो होगा नहीं, याद करना भी नहीं होगा, ये भी कट गया, प्रतिस्पर्धा भी नहीं होता है, ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। ठीक है, 30 है क्वेश्चन नंबर। कह रहा है बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब तक सीखते हैं यदि कोई अवधारणा आपका दूसरा से हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, सामान्य से आपका विशिष्ट की ओर बढ़ता है। एक मिनट आपका देखिए क्वेश्चन को हम ये देखिए जटिल से सरल की ओर गलत हो जाएगा, सरल जटिल की ओर जाता है। ठीक है, और ये अमूर्त से मूर्त की ओर कह रहा है, ये मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। और ये देखिए तर्क संगत से अनुभव जन्य की ओर कह रहा है, नहीं पहले अनुभव आता है तब हम तर्क करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से थे। आई होप आपने सब अपना आंसर मैच कर लिया होगा और आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे। तो ये आपके थे चाइल्ड डेवलपमेंट के, और इसके बाद हम अलग अलग सब्जेक्ट के अपलोड करते जा रहे हैं, अब मैच कर लीजिए अपना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।